गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं अबाउट द कौटिल्यज अर्थशास्त्र। हम बेसिकली कौटिल्य के इकोनॉमिक आइडियाज देखने वाले हैं एंड कौटिल्य के बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। आफ्टर दैट हम उनके इकोनॉमिक आइडियाज देखेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। ओके, सो बिफोर कवरिंग इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ कौटिल्य, पहले हम उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो कौटिल्य थे, इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। इन्होंने एक बुक लिखी थी दैट वाज अर्थशास्त्र। ठीक है, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी? जो कि गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड थी। अब जो कौटिल्य थे वो एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य एम्पायर के फाउंडर थे। एंड ये जो बुक कौटिल्य ने लिखी थी दैट इज अर्थशास्त्र, ये एक बहुत ही डिटेल्ड बुक है एंड इसमें कौटिल्य ने जो है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया है। और कौटिल्य ने ये बताया कि किंगडम को एफिशिएंटली कैसे रूल किया जा सकता है, कि अगर किसी राज्य को रूल करना है तो उसमें एफिशिएंटली किंग कैसे उस राज्य पे रूल कर सकता है। तो ये सब चीजें जो है इस बुक में बताई गई है। इस बुक में 15 चैप्टर्स एंड 180 सेक्शंस है। एंड कौन कौन से टॉपिक इस बुक में कवर करे गए? तो टॉपिक्स लाइक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, ट्रेड एंड कॉमर्स, मिलिट्री एंड वॉरफेयर एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र में कवर करे गए हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि मेन इकोनॉमिक आइडियाज क्या थे कौटिल्य के इन द अर्थशास्त्र। तो ये जो बुक थी अर्थशास्त्र, इसमें जो कौटिल्य है इन्होंने अपने पॉलिटिकल आइडियाज भी बताए, अपने इकोनॉमिक आइडियाज भी बताए एंड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करी। जैसे कि हमने देखा भी था ऊपर कि इन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स जो है इस बुक में कवर करे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा मेन फोकस क्या है? उनके इकोनॉमिक आइडियाज पे। तो हम केवल इकोनॉमिक आइडियाज की बात करेंगे। कौटिल्य इस बुक में इवन स्टेट के ओरिजिन के बारे में भी बताते हैं कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ एंड ऑल ऑफ दैट। स्टेट मतलब नेशन। ठीक है, तो उस नेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब चीजें भी जो है कौटिल्य अपनी बुक अर्थशास्त्र में बताते हैं। बट अभी हम इकोनॉमिक आइडियाज की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इकोनॉमिक आइडियाज की बात करूं कि क्या इकोनॉमिक आइडियाज कौटिल्य ने बताए थे इन द अर्थशास्त्र, तो सबसे पहले वो वेल्थ के ऊपर बात करते हैं। तो कौटिल्य बोलते हैं कि नेशन की स्ट्रेंथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वेल्थ। मतलब जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। एक नेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए वेल्थ बहुत जरूरी है। उसकी ट्रेजरी हमेशा कैसी रहनी चाहिए? फुलफिल्ड रहनी चाहिए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे वेल्थ का मतलब केवल पैसा नहीं है। वेल्थ का मतलब यहाँ पे हर चीज से है, सारे रिसोर्सेज या जितने भी लैंड, एनिमल्स हो गए, तो ये सब चीजें भी वेल्थ में इंक्लूड होती है। एंड कौटिल्य का ये मानना था कि वेल्थ को जो है ऑनेस्टली अर्न किया जाना चाहिए, बहुत ईमानदारी से अर्न किया जाना चाहिए एंड उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही यूज किया जाना चाहिए। मतलब आपने जो भी वेल्थ गेन करी है, जो भी वेल्थ अर्न करी है, उसे आप लोगों की भलाई के लिए जो है यूज करो, समाज की भलाई के लिए जो है यूज करो। आप एज अ किंग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वेल्थ को यूज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। एंड कौटिल्य के अकॉर्डिंग किंग की क्या ड्यूटी होती थी कि किंग को जो है स्टेट की वेल्थ इंक्रीज करनी है, लोगों की भी जो है वेल्थ या इनकम जो है वो इंक्रीज करनी है। ठीक है, मतलब लोगों का बेसिकली वेलफेयर करना है एंड जो स्टेट है, जो नेशन है, उसकी वेल्थ जो है इंक्रीज करनी है। कि वेल्थ को अक्यूमुलेट करना इज वेरी गुड। ठीक है, मतलब आप वेल्थ को कलेक्ट कर रहे हो, उसे इकट्ठा कर रहे हो, तो वो चीज बहुत अच्छी है जब तक वो पब्लिक को बेनिफिट करती है, जब तक उस चीज से लोगों को फायदा हो रहा है, तब तक जो है वेल्थ का अक्यूमुलेशन करना अच्छी बात है। अब क्यों अच्छी बात है वेल्थ का अक्यूमुलेशन करना? सो दैट अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो ऐसे में किंग क्या कर सकता है? किंग जो है पब्लिक की हेल्प कर सकता है थ्रू दैट वेल्थ। बट वही अक्यूमुलेशन को खराब भी बोला है कौटिल्य ने कि खुद के बेनिफिट के लिए अगर आप वेल्थ को अक्यूमुलेट कर रहे हो या उसकी होर्डिंग कर रहे हो, होर्डिंग करना मतलब वही कि वेल्थ को कलेक्ट करना। ठीक है, तो वो चीज गलत है। ठीक है, तो उन्होंने वार्निंग भी दी थी अगेंस्ट होर्डिंग वेल्थ फॉर सेल्फिश पर्पस, कि आप वेल्थ को अक्यूमुलेट नहीं कर सकते हो या होर्डिंग नहीं कर सकते हो वेल्थ की सेल्फिश पर्पस के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है अबाउट द वेल्थ बाय कौटिल्य इन द बुक अर्थशास्त्र। अब यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है दैट इज वर्ना और दी सोशल ऑर्डर। कहीं ना कहीं कौटिल्य ने सोशल ऑर्डर को या इस वर्ना सिस्टम को जो है क्या किया था? सपोर्ट किया था। उस टाइम पे सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास।
सोसाइटी के अकॉर्डिंग ब्राह्मण्स कौन लोग होंगे, जो स्कॉलर्स होंगे और प्रीस्ट होंगे, मतलब जो पढ़े लिखे होंगे या जो पुजारी होंगे, ठीक है। एंड क्षत्रियास कौन होंगे, जो रूलर्स या वॉरियर्स है वो क्षत्रियास होंगे। वैश्यास जो ट्रेडर्स एंड फार्मर्स वाली कैटेगरी में आते हैं। एंड शूद्रास जो कि वर्कर्स या हेल्पर्स है, दैट विल बी द शूद्रास, ठीक है। तो हर एक वर्ण का एक अपना अपना कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रोल था। मतलब इकोनॉमिक रोल कैसे कि हर एक वर्ण में लोग क्या कर रहे हैं, जैसे बोला ब्राह्मण्स में स्कॉलर्स या प्रीस्ट होंगे, क्षत्रियास में बोला कि रूलर्स या वॉरियर्स होंगे। तो यहाँ पर हर एक वर्ण का खुद का कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रोल है। एंड कौटिल्य ने इसी चीज को जो है, इसी स्ट्रक्चर को, इसी पिरामिड को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था कि इससे क्या किया जा सकता है, ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है सोसाइटी में। एंड लोगों को ड्यूटीज असाइन की जा सकती है कि आपकी ये ड्यूटी है या आपकी ये ड्यूटी है। तो वो चीज यहाँ पर बोली कौटिल्य ने, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर को उस टाइम पे मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड प्रॉस्पेरिटी कंसिडर करा गया बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने बोला कि एग्रीकल्चर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का, जिससे इनकम आ सकती है या फिर प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, मतलब समृद्धि आ सकती है, ठीक है। कौटिल्य ने ये बोला कि स्टेट को क्या करना चाहिए, फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए। अब कैसे फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं स्टेट, तो यहाँ पर उन्होंने बोला फार्मर्स को या तो सीड्स, टूल, इरिगेशन, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के आप क्या कर सकते हो, फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हो। या फिर क्रॉप्स की प्राइस को फिक्स करके आप जो है फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हो, या फिर उनको नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे आप हेल्प करके फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड जो एनिमल हस्बेंड्री है, दैट मीन्स कैटल या अदर एनिमल्स को रेज करना, मतलब उनको पालना, तो ये भी चीज एनकरेज करी गई बाय द कौटिल्य। उन्होंने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए, लोगों को इस बारे में अवेयर करो, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पे कौटिल्य ने बोली। एंड एग्रीकल्चर और कैटल को कैसे देखा कौटिल्य ने, एज अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, कि वो इकोनॉमी की सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन है, बिकॉज इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड प्रोस्पेरिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट लेबर, तो कौटिल्य बोलते हैं कि जो लेबर या वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी इंडस्ट्री को रन करना है या एग्रीकल्चर को रन करने के लिए हमें किन की ज़रूरत होती है, हमें लेबर्स की या वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो कौटिल्य बोलते हैं कि जो लेबर्स है उन्हें आप जो है वेजेस प्रोवाइड कराएंगे फेयरली एंड टाइमली, मतलब टाइम टू टाइम उनको जो है आपको सैलरी देनी है, वेजेस देनी है। एंड वो वेजेस फेयर होनी चाहिए, दैट मीन्स जितना उन्होंने काम किया, जितनी उनकी मेहनत है उसके अकॉर्डिंग ही वो वेजेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं मेहनत ज़्यादा और पैसे कम दे रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, ठीक है। एंड यहाँ पर कौटिल्य ये भी बोलते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स है मस्ट पे फुल वेजेस इवन इफ दे रिमूव अ वर्कर बिफोर द टास्क इज डन, कि जो भी एम्प्लॉयर है उसे वर्कर को या लेबर को फुल वेजेस पे करनी चाहिए, मतलब फुल सैलरी पे करनी चाहिए अगर उन्होंने कोई भी टास्क कंप्लीट होने से पहले ही उस वर्कर या लेबर को अगर रिमूव भी कर दिया है, तब भी उस वर्कर या लेबर को जो है फुल वेजेस पे करी जानी चाहिए बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बात करी गई। कौटिल्य ने वर्कर के राइट्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स को सपोर्ट किया, एंड क्या प्रिवेंट करा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर जो है वो प्रिवेंट करा, ठीक है। किसने किया, तो कौटिल्य ने किया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लेवरी। तो कौटिल्य क्या बोलते हैं कि एंशिएंट इंडिया में स्लेव्स एग्जिस्ट किया करते थे। स्लेव्स मतलब बेसिकली गुलाम, बट उन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से और ह्यूमनली ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो स्लेव्स कौन हुआ करते थे, वो ऑफन डोमेस्टिक सर्वेंट्स हुआ करते थे, जो घर के कामों में हेल्प कराते हैं, तो वो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हुआ करते थे, जो कि क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रीडम अर्न कर सकते हैं। और उनको किस चीज की परमिशन थी, तो दे वर अलाउड टू मैरी, हैव फैमिलीज और इवन ओन प्रॉपर्टी। यहाँ पर उन्हें शादी करने की, फैमिली मेंटेन करने की एंड इवन प्रॉपर्टी को ओन करने तक की भी परमिशन थी किनके पास, स्लेव्स के पास। दैट मीन्स कौटिल्य के अकॉर्डिंग स्लेव्स के साथ ब्रुटैलिटी नहीं दिखानी चाहिए, मतलब उन्हें गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, बट उनको बहुत ही ह्यूमनली वे में जो है ट्रीट करना चाहिए, उन्हें भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज बोली गई बाय कौटिल्य इन द अर्थशास्त्र, तो वो चीज यहाँ हमने बोली। तो आज हम ये केवल 5 ही पॉइंट जो है कवर करेंगे इन द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ कौटिल्य, एंड बचे हुए 5 पॉइंट्स जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनीथिंग, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है या यूजफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, नहीं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। And the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.